दोस्तों सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के केमिस्ट्री की 7वीं क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 4 परमाणु संरचना के पार्ट 2 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, निम्नलिखित में से अणु के लिए सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए आपका है, यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका है, इसमें परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका है, इसकी आणविक संरचना परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो एक अणु के अंदर यह तीनों विशेषताएं होती हैं कि वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इसमें परमाणुओं का अनुपात भी निश्चित होता है, इसकी आणविक संरचना परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है नाभिक पर। ऑप्शन नंबर बी आपका है इलेक्ट्रॉन पर। ऑप्शन नंबर सी आपका है प्रोटॉन पर और ऑप्शन नंबर डी आपका है न्यूट्रॉन पर। तो परमाणु का समस्त भार नाभिक पर केंद्रित होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, परमाणु के नाभिक की खोजकर्ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है गोल्डस्टीन। ऑप्शन नंबर बी आपका है रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी आपका है थॉमसन और ऑप्शन नंबर डी आपका है चैडविक। तो परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता रदरफोर्ड थे। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 11। ऑप्शन नंबर बी आपका है 22। ऑप्शन नंबर सी आपका है 33 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 40। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। आपको पता है कि परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6 होता है, यानी कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, वहीं पर जो ऑक्सीजन होता है इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो आपको पता है कि परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में है, लेकिन लिया गया है 2 भाग। तो 8 गुणे 2 16 हो जाएगा और कार्बन का 1 भाग लिया गया है, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 दूना 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। यानी कि CO2 अणु में टोटल जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो आपका 22 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 17। ऑप्शन नंबर बी आपका है 18। ऑप्शन नंबर सी आपका है 10 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 7। तो आपको पता है कि परमाणु क्रमांक के बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी कि परमाणु क्रमांक के बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर प्रोटॉनों की भी संख्या होती है। तो परमाणु क्रमांक 17 है, बोला है प्रोटॉनों की संख्या, तो परमाणु क्रमांक के बराबर ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी प्रोटॉन भी 17 होंगे। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, परमाणु संख्या की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका है चैडविक ने। ऑप्शन नंबर बी आपका है मोजले ने। ऑप्शन नंबर सी आपका है गोल्डस्टीन ने और ऑप्शन नंबर डी आपका है रदरफोर्ड ने। तो परमाणु संख्या की खोज मोजले ने की थी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आपका है न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका है न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका है न्यूट्रॉन मूलकण है और ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त सभी। तो न्यूट्रॉन की खोज देर से हुई, इसका मेन कारण था कि न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किसी एक तत्व की समान संयोजकता 2 है,
इसका परमाणु क्रमांक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका है 12, ऑप्शन नंबर बी आपका है 14, ऑप्शन नंबर सी आपका है 16 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 18। तो आपको पता है कि संयोजकता जो होती है किसी भी तत्व के बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होती है वही उनकी संयोजकता होती है। तो सबसे पहले 12 को चेक करते हैं। 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2, 8 और 2। तो बोला है यदि समान संयोजकता 2 है तो परमाणु क्रमांक होगा। तो मैंने देखा कि ऑप्शन नंबर ए 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होगा, तो संयोजकता भी इसका 2 है, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 12 होगा। उसी के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। परमाणु क्रमांक 19 है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन देखना है तो देखिएगा परमाणु क्रमांक 19 किसका होता है? पोटेशियम का। तो इस परमाणु क्रमांक का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए तो 2, 8, 8, 1 होगा। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए किस तत्व की पन्नी का उपयोग किया? ऑप्शन नंबर ए सोने की, ऑप्शन नंबर बी चांदी की, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम की, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम की। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए सोने की पन्नी का उपयोग किया। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका है mh/2 पाई, ऑप्शन नंबर बी आपका है nh/2 पाई, ऑप्शन नंबर सी आपका है kh/2 पाई और ऑप्शन नंबर डी आपका है dh/2 पाई। तो दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग kh/2 पाई होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो लोहे यानी Fe, लोहे का जो रासायनिक सूत्र Fe है, इसका परमाणु क्रमांक 26 दे रखा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2, 8, 14 और 2 होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटॉन पर धन आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है आधा, ऑप्शन नंबर बी आपका है 2 गुना, ऑप्शन नंबर सी आपका है समान और ऑप्शन नंबर डी आपका कोई संभव नहीं। तो प्रोटॉन पर धन आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, समान द्रव्यमान वाले 2 तत्व x तथा y के परमाणु क्रमांक 20 व 22 हैं। यदि तत्व x के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व y में न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है समान द्रव्यमान, यानी कि जितना द्रव्यमान x का होगा उतना ही y का होगा। बोला है कि परमाणु क्रमांक 20 व 22 है, यानी x का परमाणु क्रमांक 20 है और y का 22 है। फिर बोला है x के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है तो इसके 22 न्यूट्रॉन, यानी कि द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा x का? 42 हो जाएगा द्रव्यमान संख्या x का। पूछा जा रहा है y में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो जब द्रव्यमान संख्या बराबर है तो x का 42 द्रव्यमान होगा तो y का भी 42 द्रव्यमान होगा। अब 42 में से 20 घटा दीजिए तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। तो 42 में से 22 घटाएंगे तो 20 मिलेगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक तत्व के 2 समस्थानिकों में कौन सा युग्म भिन्न हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए आपका है परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर बी आपका है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी आपका है द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन नंबर डी आपका है यह सभी। तो सबसे पहले आपको समझना है कि समस्थानिक का मतलब क्या होता है। समस्थानिक का मतलब ये होता है कि परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो यदि आपका परमाणु क्रमांक 2 तत्वों का समान होगा तो कौन भिन्न होगा? परमाणु भार। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी यानी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा सिद्धांत या नियम यह बताता है कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका है अफबाउ नियम, ऑप्शन नंबर बी आपका है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी आपका है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम,
ऑप्शन नंबर डी आपका है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो आपका जो पाउली का अपवर्जन नियम होता है यही बताता है कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किसी तत्व का परमाणु भार 19, परमाणु के द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। तो ध्यान से समझिएगा, इसका जो परमाणु भार दे दिया है, यानी जो परमाणु भार दिया है वो आपको दे रखा है 19। तो परमाणु क्रमांक कितना होगा? जो परमाणु क्रमांक होगा वो आपका 9 होगा। तो मैंने आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक के बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और प्रोटॉनों की भी संख्या होती है। तो परमाणु क्रमांक 9 है, तो नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 9 ही होंगे। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 1, ऑप्शन नंबर बी आपका है 3, ऑप्शन नंबर सी आपका है 5 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 7। तो परमाणु क्रमांक 15 किस तत्व का होता है? फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 होता है। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, Na पर प्लस आयन में सम इलेक्ट्रॉनिक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले समझिएगा कि Na पर प्लस का मतलब क्या होता है। Na पर प्लस का मतलब ये होता है कि सोडियम, यानी Na ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने बाहर निकाल दिया है। जब यहीं पर Na पर माइनस होता, यानी कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। ठीक, ये बात आपको क्लियर है। तो आपको पता है कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 12 और परमाणु क्रमांक के बराबर ही आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी कि सोडियम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 11 होती है। लेकिन इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन +1 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, यानी कि इस समय Na प्लस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10। तो बोला है सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी कौन सा ऐसा और तत्व है जिसमें केवल और केवल 10 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिएगा मैग्नीशियम पर +2 का, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, +2 का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने त्याग दिया। तो 12 इलेक्ट्रॉन था, 2 त्यागा, यानी कि मैग्नीशियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो सोडियम पर प्लस है वह सम इलेक्ट्रॉनिक है मैग्नीशियम पर +2 के। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका है पराबैंगनी किरण, ऑप्शन नंबर बी आपका है रेडियो तरंग, ऑप्शन नंबर सी आपका है यक्ष किरणें और ऑप्शन नंबर डी आपका है अवरक्त किरणें। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होता है रेडियो तरंग होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर नंबर 4 आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मैंने इस चैप्टर से टोटल के 40 क्वेश्चन हो सकते थे, तो मैंने 40 क्वेश्चन को फुल सॉल्व करवा दिया है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, बताइएगा कि 92 यूरेनियम 235 में 92 यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 92 यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है यह आपको बताना है। ठीक, तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। एक बात और, हमने मैथमेटिक्स के टोटल के 26 चैप्टर को बिल्कुल आसान भाषा में कंप्लीट करवा दिया है। प्रत्येक चैप्टर को मैंने बिल्कुल आसान भाषा में प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया है हरियंत पब्लिकेशन की बुक से। तो वह भी वीडियो जरूर देखा कीजिए, जिससे आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुंच सके। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।